कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी ढंग से कर रहे होंगे। ठीक है भाई, तो आप देख सकते हैं कि आरआरबी की तरफ से, यानी कि आरआरबी गुवाहाटी की तरफ से एनुअल कैलेंडर जारी किया गया है रेलवे के लिए। यानी कि अब रेलवे के जो एग्ज़ाम होंगे वो हर साल होंगे। इन्होंने देखो यहाँ पर दे रखा है एलपी का एग्ज़ाम कब होंगे। एलपी का जो इन्होंने बोल के रखा है कि सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जो आएगा, अगर नोटिफिकेशन की बात की जाए यहाँ से, तो जो नोटिफिकेशन होंगे एलपी का नोटिफिकेशन, देखो एएलपी का नोटिफिकेशन जनवरी मार्च के, जो कि अभी फॉर्म उसका फॉर्म भी मतलब कि हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। और टेक्नीशियन का अप्रैल से जून में। और देखो जुलाई में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, जिसमें बहुत सारे लड़के भरते हैं इस वाले पोस्ट में। इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि पहले क्या होता था कि 2 से लेकर 6 तक तो लेवल होते थे, लेवल के जॉब होते थे, उनको एक ही में एग्ज़ाम लिया जाता था। लेकिन अब जो +2 का जो एग्ज़ाम है ना, वो अलग लिया जाएगा। और आपका जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम होगा, यानी कि जो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होगा, वो अब अलग लिए जाएंगे। यानी कि 4, 5, 6 का जो लेवल का पोस्ट है वो अलग होगा, और 2 और 3 का जो पोस्ट है वो अलग होगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो बच्चे अगर इसमें चूक जाते थे, इसमें अब वो अपीयर हो पाएंगे। यानी कहने का मतलब हुआ कि उनको एनटीपीसी के 2 बार एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। हाँ, इससे जाहिर सी बात है कि जो वैकेंसी है उसमें थोड़ा सा गिरावट आएगा। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू है, देखो आप यहाँ से जाहिर सी बात है कि अगर किसी भी वैल्यू को 2 पार्ट में आप ब्रेक करोगे, अगर 2 पार्ट में ब्रेक करोगे तो वो वैल्यू क्या होगी भाई, अलग अलग होगी ना। अगर इसको मैं 2 को 2 पार्ट में ब्रेक करूँ तो 1 + 1 करूँगा। यानी कि अगर मान के चलो पहले 5000 पोस्ट आता था, या फिर 10,000 पोस्ट आता था, पहले 10,000 पोस्ट आता था टोटल ग्रेजुएट प्लस अंडर ग्रेजुएट मिलाकर। तब हो सकता है कि 7 और 3 का रेशियो में आ जाए, या फिर 5 और 5 का रेशियो में आ जाए, या फिर 4 और 6 का रेशियो में आ जाए। ये किसी रेशियो में आ सकता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो वैकेंसी होगी वो आपको कम देखने के लिए मिलेगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि इन्होंने 2 बार एग्जाम किए हैं। इसके अलावा भाई जूनियर इंजीनियर है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या आपका जूनियर इंजीनियर भी है। तो जूनियर इंजीनियर का भी इन्होंने बोल के रखा है कि इनका भी एग्ज़ाम अलग होगा, और पैरामेडिकल का भी एग्ज़ाम अलग होगा। अब देखो लेवल 1 का एग्ज़ाम, जो कि ग्रुप डी हम लोग बोलते हैं, ग्रुप डी, इसका एग्ज़ाम, इसका जो नोटिफिकेशन पीरियड इन्होंने बोल के रखा है ना, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होगा। ये शायद नोटिफिकेशन पीरियड ही है। अगर मैं यहाँ से ऊपर में जाऊँ, हाँ, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, ठीक है, नोटिफिकेशन पीरियड ये। तो देखो यहाँ पर बहुत लेट है भाई, एग्ज़ाम कराएंगे, एक नोटिफिकेशन पीरियड देंगे, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में शायद एग्ज़ाम और नोटिफिकेशन दोनों हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी, इसका भी जो नोटिफिकेशन है, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, आपको अक्टूबर और दिसंबर में देखने के लिए मिलेंगे। तो ये काफ़ी एक अच्छा मूव है। अगर एनुअल कैलेंडर रेलवे के द्वारा दिया जा रहा है तो काफ़ी बेटर चीज़ है भाई। आपको हर साल मौके मिलेंगे, ऐसा नहीं कि आपने 1 साल दिया वैकेंसी, फिर 5 साल तक आपको ठहरा गया कि 5 साल आपको वैकेंसी नहीं मिलेगी। तो एक अच्छा मूव है अगर रेलवे इस पर कायम रहता है तो। जैसे कि एसएससी ने हर साल एनुअल कैलेंडर जारी करता है एसएससी अपना, उसमें क्या होता है कि भाई ब्यौरा दे देता है कि इसमें ये होगा, उसमें वो होगा। तो इसी तरीके से अगर रेलवे अगर ऐसा करेगा तो जाहिर सी बात है सबको बेनिफिट्स मिलेगा। और ये कितना तक सही रहता है ये तो रेलवे के ऊपर है, भगवान ही जाने। ठीक है, इन्होंने पता नहीं क्या ही किया है, 6 साल के तक यहाँ पर सोए थे, अभी ये क्या कर रहे हैं, पर कोई भी नहीं, अगर ये अच्छा मूव स्टार्ट करें तो वो भी एक अच्छा चीज़ है। तो यहाँ पर इन्होंने एनुअल कैलेंडर जारी कर दिया है। आई होप आप अपने प्रिपरेशन जारी रखिए, और इस चैनल पर रेलवे की जितने भी प्रीवियस ईयर का मैथ का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन जो है वो अपलोड कराया जाएगा, जिससे आपको आसानी होगी अपने प्रिपरेशन को करने में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।